नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको बाबा श्याम के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताऊंगा जिसे सुन आप सभी को खुशी भी होगी और बाबा श्याम पर विश्वास तो है, लेकिन और ज्यादा विश्वास होगा। बाबा श्याम के तो वैसे न जाने कितने चमत्कार हैं। आप सभी ने सुना होगा कि कलयुग के देवता बाबा श्याम हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति हर जगह से हार चुका है, निराश हो चुका है, वो बाबा श्याम के पास जब जाता है तो जो उसकी निराशा है वो खुशियों में बदल जाती है। यहाँ तक कि जो बिगड़े हुए उसके काम हैं वो बनने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बाबा श्याम के दरबार में जो भी व्यक्ति जाता है वो अपनी मनचाही मुराद पूरी करता है। आप सभी ने पिछले कुछ सालों से ये जरूर देखा होगा कि बाबा श्याम के दरबार में लाखों भक्त की हाजिरी लग रही है। और वो हाजिरी सिर्फ इसलिए नहीं लग रही कि वो सिर्फ घूमने जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हैं। वो हाजिरी इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हें बाबा श्याम पर विश्वास है। उन्हें पता है हारे का सहारा बाबा श्याम है। चलिए तो मैं आपको बाबा श्याम के चमत्कार से जुड़ी एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। दर्शकों, एक महिला जिसका नाम मधु था। मधु दिल्ली की रहने वाली थी। उसकी उम्र 35 वर्ष थी। मधु की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी। वो और उसके पति जगदीश एक अच्छे खासे खुशहाल दंपति थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी कि वह माता पिता बन ही नहीं पा रहे थे। कई डॉक्टरों से मधु ने सलाह ली, इलाज कराए, अस्पतालों में गई, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ना जाने कितनी चीजें उन्होंने कराई, कितने डॉक्टर उन्होंने बदल डाले, कितनों की सलाह मानी। ऐसा कर लो तो हो जाएगी संतान, वैसा कर लो तो हो जाएगी संतान। जिसने जो कहा उसने वो माना। कोई ऐसी जगह ना छोड़ी जहां उसको ये आस थी कि हाँ, यहाँ जाऊंगी तो मुझे संतान प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हर जगह से सिर्फ और सिर्फ उन्हें निराशा हाथ लगी। हर बार उम्मीद टूटती रही। मधु का मनोबल भी टूटता गया। घर में जैसे सन्नाटा सा रहता था और रिश्तेदार के ताने मधु के दिल को भी चोट पहुंचाते थे। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी की शादी को 10 साल हो चुके हैं और वह मां नहीं बन पाई तो घर वाले हों या आस पड़ोस हो या समाज, सिवाय ताने के कुछ नहीं देता। लेकिन एक दिन मधु की एक सहेली जो स्कूल के टाइम की थी, वो मधु के घर आई। मधु ने अपनी सारी परेशानी उसको बताई। उसने कहा कि बस इतनी सी बात। मधु कहती है, तेरे लिए ये बस इतनी सी बात है? ये मेरे जीवन की कड़वी सच्चाई है जो मैं ना जाने कैसे झेल रही हूँ। वो कहती है, जो मधु की सहेली होती है वंशिका, उसका नाम वंशिका होता है, वो कहती है कि तुम परेशान मत हो। तुम हर जगह से हार चुकी हो ना, और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। जी हाँ, एक बार मेरे कहने से श्रद्धा भाव से बाबा श्याम के दर्शन के लिए जा और उनसे विनती कर कि हे बाबा, मुझे संतान सुख दो। बाबा, मैं मां बनना चाहती हूँ, मुझे मां बनने का सुख दो। मधु ने वंशिका की बात मानी और वहां जाकर, यानी कि खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाकर मन्नत मांगी, बल्कि 11 मंगलवार व्रत भी रखने का संकल्प लिया। मधु ने जब से वंशिका से सुना था बाबा श्याम के लिए, उसके मन में बाबा श्याम के प्रति विश्वास बढ़ता गया और उसे पूरा यकीन था कि बाबा श्याम आज नहीं तो कल मेरी सुनेंगे। दर्शकों, कम से कम 3 साढ़े 3 महीने गुजर चुके थे। मधु अपनी डॉक्टर जो गायनोलॉजिस्ट होती हैं उनसे जांच करें। मधु की डॉक्टर उससे बोलती है मुस्कुराते हुए कि बधाई हो, तुम जल्द मां बनने वाली हो। आप यकीन नहीं करेंगे, मधु और जगदीश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन दोनों ने तुरंत बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम को धन्यवाद किया और प्रसाद चढ़ाया। आज मधु और जगदीश की एक प्यारी सी गुड़िया है और वह हर साल खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाती है। और अब वह खुद भी लोगों से कहती है, जो निराश लोग हैं, जिनके पास संतान नहीं है या कोई काम नहीं बन रहे, वो खुद हर इंसान से ये कहती है जिनसे वो टकराती है, जो परेशान होते हैं, कि जब सारी दुनिया से उम्मीद टूट जाए तब एक बार बाबा श्याम की शरण में जरूर जाना।
क्योंकि वो अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो दर्शकों, बाबा श्याम से जुड़ी ये सच्ची कहानी एक माँ की मैंने आपको बताई। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।